बिहार में आरजेडी चाहिए। विपक्षी बोलने वाले बोलते रहेंगे, उनका काम है बोलना। भाजपा जितना दिन थी उतना दिन बढ़िया ही थी। ये बीजेपी बहुत एक चालाक पार्टी है और बहुत एक ईमानदार पार्टी है। बीजेपी हर जगह राज करेगा और आगे चल के बीजेपी ही राज करेगा बिहार में। नीतीश कुमार अपना मतलब 100% दे रहा है बीजेपी के लिए। पटना में विधायक सांसद सब आरजेडी का है। राजा उसको कहा जाता है कि आदमी अकेले पैदल जाए तो उसके पीछे जनता है। इस बार बीजेपी ही आएगा, 100% आएगा बीजेपी। नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौबे है और आप सभी देख रहे हैं सौगंध टीवी। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के इंडिया गेट में। बात करेंगे बिहार की राजनीति के ऊपर, किस तरीके के बिहार में राजनीति चल रही है ये आप सभी देख रहे हैं। एक तरफ तो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, उसके मुखिया लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव, सारे विपक्षी दल एक साथ मिलकर इस बार बिहार में भाजपा को चुनौती देने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा भी डटकर मुकाबला कर रही है। इस बार तो नीतीश बाबू भी चुनाव के पहले भाजपा में फिर से शामिल हो चुके हैं, जिनका रिकॉर्ड हमेशा दल बदलने का रहा है। जानेंगे बिहार की जनता से, बिहार के युवाओं से कि किस तरीके की राजनीति बिहार में चल रही है और क्या विकास की राजनीति बिहार में इस बार नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी के साथ आगे बढ़ पाएगी। जानते हैं बिहार के लोगों से, क्या लग रहा है किस तरीके की राजनीति इस समय बिहार और बाकी बिहार की जगहों पे चल रही, क्योंकि नीतीश बाबू का ठिकाना नहीं, कभी बीजेपी के साथ कभी आरजेडी के साथ। क्या लग रहा है विकास हो पाएगा बिहार में इस तरीके से? नहीं हो पाएगा। क्या लगता है बिहार के लोगों को किसकी सरकार होनी चाहिए और किस तरीके से शासन चलना चाहिए वहां पर? बिहार में आरजेडी चाहिए। आरजेडी चाहिए। हाँ, आरजेडी चाहिए। पर विपक्षी तो कहते हैं आरजेडी के राज में तो गुंडा राज था, कट्टे बनते थे, डकैती, चोरी, मर्डर, कितने जैसे एक तरीके से बताया जाता है कि खून खराबा बहुत ज्यादा होता है। विपक्षी बोलने वाले बोलते रहेंगे, उनका काम है बोलना। तो नीतीश बाबू आपके साथ आए थे, फिर उसके बाद भाजपा में शामिल हो गए। क्या लगता है वो पलटू राम है, लोटा के पेन बना है तो धड़क जाए, यार धड़क जाए। जब पलटू राम है तो क्यों साथ लेते हैं उनको हर बार? वो आ जाते हैं, चाचा है ना, इसीलिए आ जाते हैं। चाचा है इसलिए आ जाते हैं, तो चाचा को बार बार छोड़ते क्यों हैं फिर आप लोग? तो छोड़ते नहीं है, उनका थोड़ा दिमाग गड़बड़ा जाता है ना, कभी कभी तबीयत खराब हो जाता है। भाजपा कैसा शासन करती है बिहार में? भाजपा जितना दिन थी उतना दिन बढ़िया ही थी। तो आपको लगता है इस बार नीतीश बाबू अब की बार तो नहीं आएगा। नहीं आ रहे? नहीं आएगा। नीतीश बाबू और भाजपा साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, सरकार बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं बना पाएंगे। क्या लग रहा है किस तरीके का, जैसे इन्होंने बताया बिहार में शासन हो रहा है भाजपा की, बताया कि इस बार सरकार नहीं बन रही है, नीतीश बाबू भी भाजपा के साथ है, जबकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है बिहार की। किस तरीके से देख रहे हैं बिहार के पॉलिटिक्स को? आरजेडी बहुत बड़ी पार्टी है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन उनको ये नहीं पता किसका सरकार है। और मतलब कि बीजेपी की तो पूरे इंडिया पे मतलब हर जगह राज कर रहा है और अभी भी उनको नहीं पता कि बीजेपी वहां भी राज कर रहा है और आरजेडी को हरा चुके हैं। तो देखिए, बीजेपी बहुत एक चालाक पार्टी है और बहुत एक ईमानदार पार्टी है। हम तो बीजेपी वाले हैं भाई, साफ साफ बोलते हैं बीजेपी हर जगह राज करेगा और आगे चल के बीजेपी ही राज करेगा बिहार में भी, गारंटी के साथ वादा करते हैं आपसे। बिहार में विकास हो रहा है, चाहे वो बीजेपी का शासन हो चाहे आरजेडी का शासन हो। कौन विकास कर पाया? क्योंकि बिहार के लोग, मैं भी देखता हूँ यहाँ पर काफी सारे लोग यूपी बिहार से आते हैं, दिल्ली में काम करने जाते हैं और अन्य जगहों पे जाते हैं। बिहार कब इतना सक्षम बनेगा कि वहाँ के लोग वहीं रहें, वहीं कमाएं, वहीं खाएं और वहीं अपनी जिंदगी बसाएं? देखिए, ऐसा है कि बिहारी बिहारी जो बोलते हैं सबकी उल्टा सीधा, आगे जाके दिल्ली आगे हैं तो सब उल्टा सीधा बात करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बिहार है बहुत सक्षम है और बीजेपी बहुत कुछ कर रही है। अभी नीतीश कुमार आए हैं तो बहुत प्लानिंग करके आए हैं। अभी मुजफ्फरपुर मोदी कहाँ गए थे, बेगूसराय गए थे, तो वहाँ पे बहुत प्लानिंग करके आए हैं कि कैसे क्या करना है। तो मोदी बहुत कुछ वादा करके आए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, नीतीश कुमार अपना मतलब 100% दे रहे हैं बीजेपी के लिए और आगे चल के बीजेपी बहुत कुछ काम करेगा और वादा भी किया। और यूपी में भी आप कंपेयर कर सकते हैं, तो भाई सरकार तो वहां पे है ना, हमारा बीजेपी सरकार है, यूपी में है, वहां पे वादा पूरा कर रहे हैं। तो सिंपल चीज है कि जहां यहाँ वादा कर रहे हैं तो वहां भी करेंगे। कोई दुश्मनी नहीं है कि बीजेपी का कि वहां पे ना काम करे बिहार में। गारंटी ओरिजिनल है। मोदी जी का गारंटी ओरिजिनल है। अभी क्या पता चाचा फिर पलट जाए। नीतीश बाबू की बात करें, कब पलट जाए क्या भरोसा? तो पलट जाए तो वो पलटे किसके में है? आरजेडी में थे, आरजेडी अच्छा नहीं था तभी तो पलटे। जब उनका 100% नहीं दोगे किसी चीज के लिए, तुम्हारे पास आदमी कैसे रहेगा? तुम मेरे लिए 100% नहीं दे रहे हो, कैसे रहेगा? आरजेडी भाई अपने बात पे है ही नहीं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, नहीं। बीजेपी एक बात पे रहता है, करूंगा, राम मंदिर बनाऊंगा तो बनेगा, चाहे जनता मिल के करिए, लेकिन हुआ है, विकास हुआ है, हर चीज राम मंदिर के लिए बना है और बिहार में भी होगा, आगे चल के हर चीज के लिए होगा। राम मंदिर में भी जातिवाद हुआ है।
राम मंदिर में भी जातिवाद किस हुआ। तरीके का जातिवाद? तो वहाँ पे जो नीचे वाली जाति है उसका पैसे नहीं लोग लिए हैं, वो क्या है, वो हिंदू नहीं है। तो अक्षय ये कुमार क्या है? जातिवाद हुआ। अक्षय कुमार क्या है? उनका पैसे नहीं अक्षय लिए कुमार नहीं लिया गया है। 20 करोड़ रुपए दिया था, अक्षय कुमार का पैसा नहीं लिया गया। आपने बताया पैसे नहीं लिए गए, प्रधानमंत्री तो उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे जिन्होंने मंदिर बनाया। हाँ, नहीं नहीं। वो क्या है? वो विजुअल्स हमने टीवी पे देखे, आपने भी देखे अच्छा, होंगे। एक मिनट, मतलब जो काम किए वो सही किए हैं। बिना मंदिर बने हुए वो निर्माण हो गया, देखिए कैसा सिस्टम है। अरे बिना चुनाव मंदिर के लिए निर्माण कब हुआ भैया? अरे बिना मंदिर निर्माण कब पूरा हुआ? पूरा कैसे नहीं, पूरा नहीं वो बता रहे हैं बना जिस तरीके से शंकराचार्यों ने बना है। बताया कि मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हुआ तो उसके पहले ही प्राण प्रतिष्ठा करना गलत है। गलत है। गलत, देखिए गलत कैसे है? खुद खुद पंडित वहां पे आके खुद आके पूजा करे, अपने हाथ से करे। हम आप नहीं किए ना, पंडित कर रहे हैं तो कुछ तो उसका वितरण निकाले होंगे कि हाँ ये यहाँ पे करिए या आगे चल के कुछ और करना है, तो कुछ तो वितरण निकला होगा ना। इतने वहां पे कितने ब्राह्मण आए थे पता है आपको कुछ? बस आप बोल दिए कितने ब्राह्मण आए थे, कुछ नॉलेज है आपको? कहाँ कहाँ से ब्राह्मण आए थे, कितने ब्राह्मण आए थे? और वहाँ पे और कोई नेता क्यों नहीं इसका आया? जवाब दीजिए और ना कोई हमको, नेता क्यों क्यों नहीं आया? काहे क्यों? नहीं आए? क्यों? क्योंकि उनको उनको बस यही है कि मेरा सरकार है, बस नहीं, नहीं। राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर लेके आया है, बस यादव और ब्राह्मण ये सब, ऐसा कुछ नहीं। ये अच्छा, बिहार हिंदुस्तान की के लिए बात है। कर रहे थे, क्या लगता है कोई एक बड़ी पार्टी बिहार में उभर कर आएगी जो सिंगल शासन करेगी बिना गठबंधन के? बीजेपी करेगी, अब आ गई ना, अब बीजेपे करेगी, आरजेडी नहीं कर पाएगी। नीतीश बाबू का इतना दिन समर्थन था, क्यों नहीं लिया कर पाई, इतना दिन था कि नहीं था? इनको पता नहीं, बीजेपी गठबंधन में है, अब वही तो बीजेपी। वो कह रहे हैं बीजेपी आएगी आने वाले आएगी समय भाई, में। आएगी। नहीं आएगी। कैसे आ गई? अच्छा, आरजेडी कितनी सीटें पा रही? 40 में से इस बार बता दो कितनी सीटें मिल रही है आरजेडी 100 को? सीट नहीं मिलेगी, अब गड़बड़ है। 40 में से 35 तो कंफर्म है। 35 आ रही है, अब बात कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है गठबंधन, बीजेपी गठबंधन की कितनी सीटें आ रही है? अरे कैसे मानू, कैसे? बिहार में वोट नहीं है, लेकिन हमारा हम एक्सपीरियंस, हमें यूपी से, मैं बिहार अभी होके आया हूँ, पटना 3 महीने था वहाँ पे। पटना सोचिए, इतनी अच्छी पटना राजधानी है बिहार का, वहाँ पे बीजेपी हो रहा है, तो कैसे मानू आरजेडी है? अच्छा, आप सर्च मार लीजिए, पटना में विधायक सांसद सब आरजेडी का है। तो पटना में आरजेडी कैसा है, होगा? लेकिन इस बार देखिए अरे एक्सचेंज नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं होता। कितनी सीटें आ रही? सीटें बताइए, 40 में से बीजेपी और गठबंधन की कितनी सीटें आएंगी? सीट 40 में जान लीजिए, 40 में से 25 प्लस आएगा, जीतेगा बीजेपी। 25 प्लस सरकार बना कंफर्म, रही है। बीजेपी कंफर्म सीट बनेगा। बिहार में यूपी में गारंटी है नहीं या है, बिहार बिहार में में भी होगा? गारंटी ही नहीं है। अरे कैसे, अभी किसका सरकार आप भी है? बिहार से हैं, क्या लगता है इस पर बिहार में किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी और पलटू राम है साथ में आ रहे हैं या फिर आरजेडी बाजी मार रही है इस बार? देखिए, राजनीति के बारे में हम उतना नहीं जानते। अब कौन आएगा? बिहार का माहौल कैसा है? बिहार में रहने वाले हैं, क्या लगता है विकास हुआ है बीते कुछ सालों में, या फिर जो नीतीश बाबू दावे करते हैं कि बिहार में हमने बड़ा काम करके दिखाया है, वो जमीनी हकीकत नहीं है? देखिए, अब वो नहीं कह सकते अब कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इस बार वो नहीं काम बता हुआ या नहीं हुआ? काम हम बता दें, काम तो कर रहे हैं बीजेपी, तो? लेकिन लालू यादव की बात करें, लालू यादव पे भी भ्रष्टाचार के मुकदमे। भ्रष्टाचार का लगा है, लेकिन उनका बेटा कर रहा है ना खत्म महाराज। जो काम 17 साल में नहीं बीजेपी कर, ये गारंटी वो गारंटी, बस गारंटी, मोदी के गारंटी, कुछ नहीं चलता है। तो सुन लीजिए, भीड़ तो कोई भी लगा देता है, भीड़ लगा, मैं आ गया नहीं। राजा उसको कहा जाता है कि आदमी अकेले पैदल जाए तो उसके पीछे जनता है, उसको मोदी कहा जाता है। मोदी हर जगह राज करेगा और बिहार में राज करेगा। इस बार बीजेपी ही आएगा, 100% आएगा बीजेपी। और अभी भी सरकार हो, गठबंधन हो, चाहे जैसा हो, सरकार अपना बनाया ना। किसका सरकार है अभी? किसका सरकार है ना? गठबंधन से कैसा भी हो, है ना, कुछ अलग होता है, बीजेपी अलग करके आएगा और कुछ ना कुछ करेगा ही। बीजेपी सरकार है, रहेगा हमेशा। देखा आपने किस तरीके से बिहार की राजनीति पर चर्चा की गई। बिहार 2 गुटों में बटा हुआ, एक तो बीजेपी और उनके साथ नीतीश कुमार, और दूसरी तरफ आरजेडी जो कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। इसी मुद्दे पर हम लोगों से की बात जानी, उनकी राय, और तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।